students, welcome back to Road to Defense Alpha Batch of NDA. And students, I hope that everything is good at your side. So students, today I will explain you differential equation. मैं starting से आपको explain करने वाली हूँ. And students, in one lecture I will finish this topic differential equation. I will explain each and everything, and we will solve some questions also based on this topic. So let's start. So student, first thing is what is differential equation? What is the meaning of differential equation? So students, you all aware about what is differentiation or what is the meaning of equation. Now what is the meaning of differential equation students? जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास में पॉलिनोमियल होता है, सेम भी हमारे जैसे हमारे पास में जो इक्वेशंस होती है वैसे ही हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती है. तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, अगर किसी इक्वेशन में इफ एनी इक्वेशन कंटेन डिफरेंशिएशन, दैट इक्वेशन इज नॉन एज व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं लिखती हूँ dy अपॉन dx प्लस एक्स स्क्वायर equals 0. So this equation is containing a differentiation, right? So dy upon dx is here. So this equation is what? A differential equation. So अगर किसी भी equation में differentiation जो है वो अगर exist है तो उस equation को हम क्या बोलते हैं? differential equation बोलते हैं, right? अब students हम बात करते हैं next जो topic है हमारा कि degree and order of a differential equation. राइट. तो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका हम डिग्री फाइंड करते हैं, वैसे ही हम डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का भी फाइंड करते हैं. एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ डिग्री और ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है दैट इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे सपोज अगर मैंने लिखा d⁴ y upon dx raised to power 4 plus x square y equals 0, right? So this equation is what? Here highest derivative is what? 4. So the order of this equation is what? Order of this equation is 4. जो highest derivative present होगा, अगर हम दूसरा कोई example लें like d² y upon dx square plus dy upon dx whole square plus x equals 0. So here highest derivative is what? 2. So order of this equation is what? Differential equation is what? 2. And the degree और power of the highest derivative, यहाँ पे जो highest derivative है उसका power कितना आपके पास में? 1 है. तो ये इसका जो डिग्री है वो क्या होगा? 1 होगा. highest derivative जो है that is known as what? order. and जो आपके पास में highest derivative present है उसका जो पावर होगा दैट इज नॉन एज व्हाट? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड द डिग्री इज व्हाट? 1. नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन हो उस वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? जो अगर y डैश गिवन है, y गिवन है, तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, राइट. जैसे सपोज स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन y, राइट. दिस इक्वेशन अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका 2 होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो क्या है? 2 है. 2 टाइम डिफरेंशिएशन है, तो वो आपके पास में ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा. लेकिन अगर हम इसकी डिग्री निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो नॉट एग्जिस्ट होगी. नॉट एग्जिस्ट होने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे y जो है वो यहाँ पे एंगल में आ रहा है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ रहा. y इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, राइट. सो ये डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट. तो आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें डिग्री जो है वो एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि जो y डैश या y डबल डैश जो भी आपको गिवन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही होना चाहिए, राइट. तो अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो उसका डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. आप उसका ऑर्डर तो फाइंड कर सकते हो, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, बट डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जैसे सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपको dy अपॉन dx इक्वल √x या √y गिवन है,
सपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम इसकी डिग्री निकालें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आवर जो है वो हाफ आ रही है, जबकि हमारे पास में पॉलिनोमियल जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है कि उसका जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कोई होल नंबर होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, dy/dx होल स्क्वायर इक्वल y, तो ये इसका जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सॉल्व करने के बाद में वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाए, तो आपको वो भी चेक करना है कि सॉल्व करने के बाद में क्या वो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑर्डर क्या होगा, सॉरी डिग्री 2 हो जाएगा एंड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री और ऑर्डर जो है वो हम फाइंड करते हैं। इस पे बेस्ड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है स्टूडेंट्स वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर अगर आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है तो आपको उसको चेक करना है कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, राइट। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है या जो भी आपको गिवन है इक्वेशन, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है तो आपको उस कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है इक्वेशन में से, राइट। तो जो इक्वेशन को जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है कि आप उसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है स्टूडेंट्स, कि जब आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें से आपको जो कांस्टेंट्स है उनको क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी उसमें सिर्फ x और y के फॉर्म में वो इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए। तो ये जो है उसका प्रोसेस होता है। मतलब आपको बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फॉर्म होने का मीनिंग ये है कि आपको उसमें जो कांस्टेंट है उनको रिमूव करके और उसको x और y के फॉर्म में लाना है। अगर कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे तो जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई पिक्ड अप वन एग्जांपल हियर, y इक्वल a साइन x प्लस b। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास में साइन या कॉस के फॉर्म में कुछ आया, उसमें कांस्टेंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूँ, राइट, तो क्या आएगा, y डैश dy/dx भी आप लिख सकते हो। dy/dx का मीनिंग ही y डैश होता है, राइट। तो y डैश इक्वल a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। आपके पास में साइन जो है वो x प्लस b का फंक्शन है, राइट। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में कॉस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस बी हो जाएगा। और जब आप x प्लस बी का वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 हो जाएगा और b का कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा। तो हमारे पास में यही डिफरेंशिएशन आएगा, राइट। क्योंकि हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जिस भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अगर आपने जैसे मैंने x प्लस बी को यहाँ पे x अज्यूम किया है तो मुझे वापस इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जो कि प्रोडक्ट में आता है। लेकिन जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा और इसका b का 0 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस यही आ जाएगा। तो उसको लिखने का ज़्यादा लॉजिक नहीं है। वैसे भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमें तो डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए, राइट। तो अब स्टूडेंट्स y डैश इक्वल a cos x प्लस b, ये हमारे पास में इक्वेशन आई y डैश। अभी भी हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है इसमें, राइट। जबकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि जो इक्वेशन फॉर्म हो उसमें से कांस्टेंट रिमूव हो जाए, राइट। तो अब एक बार मैं और डिफरेंशिएट करती हूँ स्टूडेंट्स इसको, तो a एज इट इज आएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन x होता है, राइट। तो यहाँ पे माइनस और ये साइन x प्लस बी हो जाएगा, राइट। और x प्लस बी का वापस करोगे तो अभी जैसे हमने किया था तो वैसे 1 ही आएगा, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास में माइनस a साइन x प्लस बी आ रहा है, राइट। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है वो y की ही वैल्यू आ गई है आपके पास में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पे y पुट कर सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में इसमें कांस्टेंट रिमूव हो गए,
ये जो इक्वेशन आपके पास में बना है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का प्रोसेस होता है जब भी आपके पास में साइन या कॉस आए और उसके साथ में मल्टीपल में अगर कोई कांस्टेंट आपको गिवन है, तो मैक्सिमम टाइम उसका यही प्रोसेस होता है कि आप उसको जब 1 टाइम या 2 टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में y की ही वैल्यू वापस आ जाएगी। ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी होता है, तो आप उसके प्लेस पे वापस वही पुट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, कोई इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपके पास में जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सपोज आपके पास में y इक्वल mx आपको गिवन है, आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स का m एज इट इज आएगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास में m की वैल्यू ये आ गई, ये m की वैल्यू आप इसमें वापस पुट कर दो, या यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो y अपॉन एक्स आएगी, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स लिख सकते हो, इक्वल 0 आ जाएगा। इसको आप एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल 0 भी लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो है वो फॉर्म करते हैं। मैंने आपको इसका प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है और आपको ये चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। तो उसको आप कैसे चेक करोगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन चेक करने का मीनिंग स्टूडेंट्स, जैसे हम प्रीवियसली करते आए हैं कि जब भी आपको किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो चेक करना होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को उस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो पुट करने से उसकी LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आती है, जैसे यहाँ पे अगर जैसे मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, y इक्वल ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है आपको ये चेक करना है, राइट। तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे रूट्स को चेक करते हैं कि आप वैल्यू पुट करके देखते हो और उसकी वैल्यू वो सॉल्यूशन उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि उसके इक्वल के साइन की इस तरफ, मतलब RHS साइड में जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे 0 है तो 0 आना चाहिए, जो भी है तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे भी हम वही मेथड लगाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे y डबल डैश माइनस वाई इक्वल 0 है, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालो। जब आप y डैश की वैल्यू निकालोगे तो ई रेज टू पावर एक्स आएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट 0 होता है, राइट। तो ये आ जाएगा। जब आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। अगर आप स्टूडेंट्स ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो तो आपका क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 आना चाहिए, राइट। अगर 0 आता है तो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर 0 नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रखूँ इसमें, तो y डबल डैश की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, ई रेज टू पावर एक्स आ रही है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, तो ई रेज टू पावर एक्स से ई रेज टू पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -1 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जब यहाँ पे 0 गिवन है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस इक्वेशन में y डैश कर देती हूँ स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या होगा, तब ये सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे ये करती हूँ, y डबल डैश की वैल्यू पुट करोगे तो ई रेज टू पावर एक्स आएगा, y डैश की वैल्यू भी ई रेज टू पावर एक्स है, दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो 0 इक्वल 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं इसको। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे y डबल डैश माइनस वाई दे रखा है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो y डबल डैश माइनस वाई इक्वल ई रेज टू पावर एक्स, इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो भी आप कर सकते हो। वैसे बेस्ट ये है कि आप ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो और चेक कर लो कि वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको एक सॉल्यूशन दे दिया और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए कि इनमें से कौन सा ये सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन का है। तो इसके लिए यही मेथड होता है कि आप वो सॉल्यूशन निकाल उसको चेक कर लो, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के
आपके सिलेबस में जो मेथड्स हैं वो है एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक होमोजीनियस इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टाइप्स के हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास में कोई इक्वेशन ऐसी गिवन है जिसके वेरिएबल्स को आप, जैसा नेम से हमें पता चल रहा है कि अगर आप सबसे पहले स्टूडेंट जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि वो जो इक्वेशन है उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप सेपरेट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो, राइट। जैसे स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल लूँगी यहाँ पे और एग्जांपल से आपको मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन दी dy/dx इक्वल x+1 और सपोज y-1 ले लेते हैं या कुछ भी। तो सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमारे पास में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि उसमें से आपको x या y जिसकी भी वो इक्वेशन, जिस वेरिएबल में भी वो इक्वेशन है उसको फाइंड करना। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे dy/dx है तो y की वैल्यू फाइंड करना, राइट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स अगर आपको जो भी सॉल्यूशन गिवन है उसमें अगर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, राइट। और अगर कांस्टेंट की अगर आपने कोई वैल्यू पुट की है उसमें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगेन मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि जो भी सॉल्यूशन आपको गिवन है उस सॉल्यूशन में अगर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है, जैसे मैं बोलूँ कि y इक्वल c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x, ये आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, c1 और c2 दो कांस्टेंट आ रहे हैं तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है मीन्स वो जनरल सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों कांस्टेंट की आप कोई वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जो भी गिवन कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग जो अगर आप कोई वैल्यू पुट कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स वो जनरल सॉल्यूशन से ही मिलता है। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने से जो सॉल्यूशन मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो ये मैं बताना चाहती थी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, राइट। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए मैं स्टूडेंट्स एक dy/dx इक्वल x+1 और 2-y, सपोज ये कोई इक्वेशन है या 2+y ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। तो ये इक्वेशन है आपके पास में, आपको क्या करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं ये 2+y जो है ये पूरा सिर्फ y का ही आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है तो आप उसको y मान सकते हो, मतलब y की फॉर्म में मान सकते हो, और ये पूरा x की फॉर्म में आ रहा है। तो मैं अगर इस टर्म को इधर ले आऊँ तो ये 2+y dy हो जाएगा, और अगर मैं ये dx को इधर ले जाऊँ तो x+1 dx हो जाएगा। तो आप इजीली क्या कर पा रहे हो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हो, राइट। तो अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हो इट मीन्स कि आप उसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है सॉल्यूशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में आपको इसको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो ये हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद में यहाँ पे 2y प्लस y² इक्वल x² प्लस आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे x प्लस c, जो कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ में क्या आता है स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट भी आता है। तो ये वो कांस्टेंट है जो हमें मिल रहा है, राइट। तो ये एक तरह से क्या है स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है, राइट। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन गिवन हो और उस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो इस तरह ये जो मेथड है ये स्टूडेंट्स क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, राइट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड की, और नेक्स्ट मेथड क्या है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें जो भी आपको टर्म्स गिवन है उन सभी टर्म्स में जो आप ये बोल सकते हो कि जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की, जैसे x और y की
जो पावर्स हैं वो सब में क्या है, सेम है। जैसे अगर सबका पावर 2 है तो सबका 2 ही होना चाहिए, सबका 1 है तो 1 ही। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, dy/dx इक्वल x प्लस 2y/x माइनस वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये x है 1 है, यहाँ पे भी y है तो इसका पावर भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो ये जो अगर सब में सेम है, होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको अभी मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया। तो अगर आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि x माइनस वाई आ रहा है, राइट। तो मैं x और y इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकती किसी भी मेथड से, राइट। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं लगा सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस इक्वेशन का जो मेथड है वो लगाना पड़ेगा, राइट। अब होमोजीनियस इक्वेशन का मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में, कि आपको y के प्लेस पे vx पुट करना है। y के प्लेस पे क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, vx पुट करना है, राइट। अब स्टूडेंट्स y के प्लेस पे तो आप vx पुट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है, dy/dx के फॉर्म में ही आ रहा है, राइट। तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब x के रेस्पेक्ट में। तो ये dy/dx यहाँ पे जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो v हो जाएगा, जब आप x का करोगे और हम इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से करेंगे तो x का करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, v आ जाएगा। और जब आप v का करोगे स्टूडेंट्स तो x dv/dx आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये जो है, ये वैल्यू जो है ये हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो जब आप v x के प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे पुट करोगे तो ये x dv/dx हो जाएगा इक्वल x प्लस 2vx/x माइनस vx हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, x ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एलिमिनेट, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास में 1 प्लस 2v और 1 माइनस v बच जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स जब आप एक बार इसमें ये y इक्वल vx वैल्यू पुट कर दोगे तो फाइनली ये जो है वेरिएबल सेपरेबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये पूरा v का है, ये भी पूरा v का टर्म आ रहा है, यहाँ पे x, तो आप x और y को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जब भी इस कंडीशन में हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये वापस इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में देखो क्या आएगा, ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस v को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, जैसे ये v जो है इसको अगर मैं इस तरफ ले आती हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 2v माइनस ये 1 और प्लस v हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी स्टूडेंट्स, इसको ये v प्लस v स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस v। तो ये इससे सॉल्व होके स्टूडेंट्स आपके पास में फाइनली क्या बनेगा, dv/dx इक्वल आपके पास में आ जाएगा ये 1 प्लस 2v, 1v बचेगा, ये दोनों माइनस होके प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। dv को आप इस तरफ ला सकते हो, ठीक है, या फिर आप इस पूरी टर्म को इस तरफ ले आओ। तो आप ये इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा ये। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा जी, और ये यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये dv हो जाएगा और ये इक्वल dx। अब आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट्स, जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ। तो 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हमने जो इक्वेशन फॉर्म हुआ था वो हमने लिख लिया है, तो हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर और इसको dv, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स आपके पास में dx की। अब इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन का आपको जो मेथड है वो सबको पता होगा कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं।
तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स एक तो मुझे क्या चाहिए, देखो जब मैं इसको वी टी एज्यूम करूँगी, अगर मैं 1 + v+v² इसको t एज्यूम करूँ तो आपके पास में क्या बनेगा 1 + 2v बनेगा, राइट। तो मुझे एक तो स्टूडेंट्स 2 जो है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप उसको ऊपर नीचे t को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करना है एक तो मुझे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 2 और ये 2v हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो इसमें, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप उससे पहले एक काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 1 - v था उसको मैं क्या करती हूँ v-1 लिख देती हूँ, राइट, और माइनस में बाहर निकाल देती हूँ, राइट। और ये माइनस का जो साइन है ये हम उस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया 2v+1 होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे +1 और -1 हम कर सकते हैं ऐसा, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जब 1 और सब्ट्रैक्ट करोगे 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा आपके पास, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये 1/2 तो बाहर है स्टूडेंट्स, ये 2v+1 1 + v+v² और माइनस आप क्या कर सकते हो 3 1 + v+v², ऐसे आप इसको लिख सकते हो, राइट। ये dx हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 + v+v² को अगर आप t एज्यूम कर लो तो आपके पास में ये 1 + 2v इक्वल क्या हो जाएगा dt/dv हो जाएगा। ये dv इधर ले आओगे तो आप इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो स्टूडेंट, dt पुट कर सकते हो, राइट। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1/2 ये dt/t हो जाएगा, ये -3। अब स्टूडेंट्स हम इसकी बात करें तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो आप लगा सकते हो। इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे आप लिख सकते हो, तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ये 3 मैंने बाहर ले लिया, इसको अगर हम देखें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में, कि जो x होता है जो भी वेरिएबल है उसका जो आपके पास में कॉफिशिएंट है वो क्या है 1 का हाफ क्या हो गया 1/2 और उसका स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स आपके पास में 1/4, राइट। तो 1/4 आपको इसमें ऐड करना है और 1/4 आपको क्या करना है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर में हम यहाँ पे 1/4 ऐड करें और 1/4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा 10th क्लास का मेथड है ये सॉल्व करने के लिए। -1/2 तो हमारे पास में है स्टूडेंट्स, जो इससे पूरे से मल्टीप्लाई में है। ये आप इसको क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ इंटीग्रेट, तो ये log t हो जाएगा। ये आपके पास में देखो स्टूडेंट्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं 1/v, ये जो 1/4 है ये हमें इसके साथ लेना है तो इसको 1v+1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको और इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स आपके पास में क्या आएगा 3/4 आएगा, और 3/4 को आप क्या लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। ये स्टूडेंट्स आपके पास में ये आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये x 1/x² + a², ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में tan का फॉर्मूला होता है, tan 1x का, tan जो है tan 1 का इंटीग्रेशन होता है ये हमारे पास में। तो अगर मैं इसको लिखूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये -1/2 और ये log t की वैल्यू हम वापस पुट कर देते हैं, हमने t किसको अज्यूम किया था स्टूडेंट इसको, तो ये 1 + v+v² ये हो गया आपके पास में। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स ये आपके पास में आ जाएगा, इसको हम बाहर रखते हैं एक बार, ये -3 और इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ आपको, 1/a tan 1x/a, ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू क्या है √3/2, x की वैल्यू क्या है आपके पास में ये, तो आपके पास में जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 1/a, मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2/√3, ठीक है। ये इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा tan 1x/a, तो ये tan 1x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स v + 1/2, राइट।
और ये आपके पास में x अपॉन a है, तो आप इसको √3/2 इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। ये आ गया आपके पास में, और इक्वल में आपके पास में x प्लस सी है, राइट। तो ये हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर आप चाहो तो इसको स्टूडेंट्स ये 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2v और इससे मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो आप बेसिकली इसको √3 लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास में ये जो पूरा इक्वेशन है ये सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वापस v की वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप v की वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये -1/2 है लॉग v की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिया था, y = vx लिया था, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x हो जाएगी, राइट। आप यहाँ से निकालोगे तो आपको 1 + y/x प्लस y² माइनस ये, इसको आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, को आप 2√3 लिख सकते हो, tan इनवर्स ये 2y/x है प्लस 1/√3 = x प्लस c। तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल थोड़ा लेंथी ले लिया, बट इट्स ओके। इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शंस क्या गिवन है, राइट। तो ये हमारे पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन आएगा, जो कि हमने होमोजीनियस इक्वेशन का एक एग्जाम्पल लिया था, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में जो इक्वेशन होता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं, लीनियर इन एक्स और लीनियर इन वाई। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स आपको। पहले मैं बताती हूँ कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स इसका, जैसे सपोज आपको इक्वेशन गिवन है dy/dx प्लस px y = qx, राइट। एक इक्वेशन होता है dx/dy प्लस pyx = qy। ये स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे dy/dx होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस फॉर्म का होगा तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब क्या है, dy/dx प्लस यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, राइट। उसके साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, सिंगल y होना चाहिए, y² या y का कोई फंक्शन नहीं चलेगा, सिंगल y चाहिए हमें, राइट। इक्वल क्या होना चाहिए, x का कोई फंक्शन होना चाहिए। तो वो क्या होता है, लीनियर इन x होता है, लीनियर इन y होता है, सॉरी लीनियर इन y होता है। जब dy/dx होता है तो लीनियर इन y है। ये इक्वेशन भी आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये क्या है, लीनियर इन x है, राइट। आपको dx/dy प्लस pyx की बने, जैसे यहाँ पे y था यहाँ पे x है, और ये जैसे x का फंक्शन होता है ये y का फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको लर्न कर लो, मतलब लर्न अगर आप 1-2 बार इसको यूज़ करोगे तो आपको इस ये जो है क्लियर हो जाएगा। dy/dx प्लस px प्लस y, देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। dy/dx होना चाहिए, फिर x का कोई फंक्शन उसके साथ में y होना चाहिए, और इक्वल कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल मैं लेती हूँ इसके लिए। जैसे स्टूडेंट्स मैंने एक इक्वेशन लिया है यहाँ पे, सपोज यहाँ ले लेती हूँ dy/dx प्लस x = sin x, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं सॉरी यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो dy/dx यहाँ पे y आ रहा है, y के साथ में मल्टीप्लाई में क्या स्टूडेंट्स 1 है, और 1 जो है वो x का फंक्शन ही आप अज्यूम कर सकते हो कि कांस्टेंट को आप x का फंक्शन भी मान सकते हो, y का फंक्शन भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, sin x है तो x का फंक्शन है। तो ये इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर इन y है, राइट। इसी तरीके से अगर सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे x y भी हो सकता है, तो भी ये क्या होगा, लीनियर इन x लीनियर इन y होगा। अगर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऐसे ना होके, अगर ऐसे होता dx/dy प्लस
अगर आपके पास में यहाँ पे एक्स वाई एक्स होता इक्वल साइन वाई, तो अगर आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई आ रहा है, साथ में आपके पास में यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स वाई का फंक्शन है, उसके साथ में एक्स आ रहा है और यहाँ पे वाई का फंक्शन आता है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है लीनियर इन एक्स है, राइट। अगर यहाँ पे लास्ट में आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है तो लीनियर इन वाई है, यहाँ पे वाई आ रहा है तो लीनियर इन एक्स है, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है हमारे पास में, तो स्टूडेंट्स मैंने जो इक्वेशन दिया है उसी से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका मेथड क्या होता है। स्टूडेंट्स इसका मेथड ये होता है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उसका पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, जो भी p है उसको ई रेज टू पावर की फॉर्म में लिख के और आपको उसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, राइट। तो जो आएगा वो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ये फाइंड करने के बाद में इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q x dx, ठीक है, प्लस c। ये इसका क्या होता है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन होता है। अगर ये स्टूडेंट्स अगर लीनियर इन x होगा तो हम यहाँ पे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे ये पी वाई आ जाएगा, पी वाई डी वाई आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई डी वाई प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अभी हम स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, पी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास में 1 है, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में साइन एक्स है, राइट। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो ई रेज टू पावर p मतलब 1 dx, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स x होता है, तो ई रेज टू पावर x आ जाएगा। अब जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx लिखना है, qx क्या है साइन x है, तो साइन x, ठीक है, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, प्लस c आ जाएगा, राइट। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो इसका इंटीग्रेशन जो है हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे अगर मैं ई रेज टू पावर एक्स को का इंटीग्रेशन करती हूँ तो हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ई रेज टू पावर एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देती, इंटीग्रेशन करती हूँ तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स एज इट इज़ आएगा, माइनस हमारे पास में क्या मेथड होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स कॉस एक्स होता है, फिर इसका फिर से हमारे पास में क्या होता है इंटीग्रेशन होता है इस पूरे टर्म का, राइट। तो जब आप इसका पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट तो ये u इंटू वी से ही हमारे पास में वापस होगा, क्योंकि u इंटू वी की फॉर्म में ही आ रहा है। तो ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, राइट, और ये जब आप इंटीग्रेट करोगे स्टूडेंट्स इसको तो ई रेज टू पावर एक्स को एज इट इज़ हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं और कॉस एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर हमारे पास में क्या मेथड होता है स्टूडेंट्स माइनस, राइट। और आई होप स्टूडेंट्स कि आपको u इंटू वी का जो मेथड होता है वो आपको पता होगा, तभी आप इसको समझ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, राइट। तो ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स हमारे पास में है। अब स्टूडेंट्स इसको आपको क्या करना है, ई रेज टू पावर एक्स का हम इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स साइन एक्स होता है, राइट। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास में ऐसे ही साइन माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये वापस से यू इंटू फॉर्म वी की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, आई पुट कर सकते हो, क्योंकि ये जैसे सपोज हमने इंटीग्रेट किया तो ये जैसे आपके पास में क्या था स्टूडेंट्स आई था, राइट। तो इसके प्लेस पे आप आई ही पुट कर सकते हो, तो ये इधर आके फिर ये 2y हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। तो इसको आप यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपके पास में इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो 2 टाइप्स की होती है, लीनियर इन एक्स होती है, लीनियर इन वाई भी होती है, ठीक है। थोड़ा शायद मैंने एग्जाम्पल, क्योंकि
आई डोंट नो कि आपको जो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला जो मेथड है वो पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो फिर मे बी कि आपको इसको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और आपको अवेलेबल करवाऊँ। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास में 3 मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं एक बार पूरा जो आज एक्सप्लेन किया वो एक बार बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करते हैं, देन चेक सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 टाइप्स के होते हैं, पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशंस। और उनको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स मैंने आपको बताए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि 2 टाइप्स की होती है, लीनियर इन एक्स और लीनियर इन वाई। तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इन एक्स, राइट। तो इसको जैसे स्टूडेंट्स आप सॉल्व करोगे, ये हमारे पास में क्या p की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 2/x, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में x, राइट। तो जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो वो क्या होगा, e⁻² dx हो जाएगा, राइट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्या आएगा, e⁻², तो कांस्टेंट है 1/x का क्या होता है स्टूडेंट्स, log x होता है, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हो, e⁻log x² लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, तो आपके पास में x² आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, x² आ रहा है। अब इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स x² y इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx की वैल्यू क्या है, x है, प्लस c dx और प्लस c, राइट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो x³ हो जाएगा। x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻⁴/4 होता है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो y इक्वल ये आपके पास में क्या आ जाएगा, x² प्लस c/x²। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अब समझ में आया होगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी, एंड आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।